ऑलराइट दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आ गया हमारे पास HP OmniBook 5। इतनी सारी चीजें हैं इस लैपटॉप के बारे में जो मेरे हिसाब से लिटरली बॉर्डरिंग ऑन रेवोल्यूशनरी है। अब लैपटॉप के बारे में ये वर्ड यूज करना थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आप बोलोगे कि भाई क्या है इसमें बेसिकली स्नैपड्रैगन X ये चिपसेट आती है। X Elite, X Plus वगैरह पहले आए हुए हैं, उसके बाद में अभी CS 2025 में X लॉन्च हुई थी। एंड दिस इज फॉर बजट लैपटॉप, बजट विंडोज लैपटॉप मैं कहूंगा। अगर मैं ये कंपेयर करूं इंटेल AMD के साथ, कुछ चीजें जो हम सोच भी नहीं पाते उन चिपसेट्स के बारे में, वो ये कर सकता है। रुकिएगा, जरूर सब कुछ बताने वाला हूं। एंड जैसे मैंने कहा दोस्तों, इफ यू आर इन द मार्केट फॉर अ न्यू लैपटॉप, प्रोबेबली नाउ 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद में, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। दिस लाइट लैपटॉप है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन यू हैव चार्जर दोस्तों, आपको मिलता है 65 वॉट का, एंड अडेप्टर बेसिकली छोटा सा है। आप नॉर्मल जो आपके मोबाइल के चार्जर्स होते हैं उससे भी चार्ज कर सकते हो, बट या यही है 65 वॉट का अडेप्टर आता है। लेट्स लुक एट लैपटॉप HP OmniBook 5। ऑलराइट, थिन एंड लाइट है। इसका वेट 1.4 kgs, मतलब 1400 ग्राम्स वगैरह होगा मेरे हिसाब से। 1305 मतलब लिटरली 1.3 kgs है। डेफिनेटली ऑन द लाइटर साइड, बहुत ही पोर्टेबल है मैं कहूंगा, सो नो प्रॉब्लम। वैसे दोस्तों, अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम सिर्फ स्मार्टफोन के ही वीडियोस नहीं, ये सब वीडियोस भी करते हैं, ऑल राउंड टेक वीडियोस लाते हैं आपके लिए, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स ओपन HP OmniBook 5। सबसे पहले तो दोस्तों टच पैड जो है बड़ा साइज है। दोस्तों ये डिस्प्ले देखिए, ये OLED डिस्प्ले है। जी हाँ, वाव। अब मैं वाव वगैरह कह रहा हूँ, OLED डिस्प्ले वैसे आते हैं, लेकिन वो जो होते हैं वो 1.5-2 लाख रुपए के लैपटॉप्स होते हैं। दिस वन इज अंडर 70,000 इफेक्टिव इसकी प्राइस जो है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, टच पैड की साइज अच्छी बड़ी है, इवन कीज आर, उसकी साइजिंग अच्छे है, की ट्रैवल डिस्टेंस इज गुड। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो कीबोर्ड एंड टच पैड बोथ आर परफेक्ट। डिस्प्ले के बारे में बात करूँ दोस्तों, 14 इंच का OLED डिस्प्ले आता है, 300 निट्स ब्राइटनेस है। ब्लैक्स पिच ब्लैक दिखते हैं, थोड़ा रिफ्लेक्टिव जरूर है, बट ब्यूटीफुल डिस्प्ले फॉर श्योर। और हाँ, FHD 2K डिस्प्ले, इसका रेजोल्यूशन 2K। लुक एट द कलर्स, मतलब एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल कलर्स दिखते हैं। सो 90% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आता है, क्योंकि साइड के बेजल्स बहुत ही पतले हैं दोस्तों। इवन पर आपको वेबकैम भी मिलता है, जो एक फुल HD वेबकैम है विद प्राइवेसी शटर भी है। सो फिजिकल प्राइवेसी शटर है, तो जब आप वीडियो कॉल वगैरह नहीं कर रहे हो, बंद करके रख सकते हो सेफ प्राइवेसी के लिए। एंड ये 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है इसका। सो बिग नाइस डिस्प्ले। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मैंने नहीं देखी, पोर्ट्स एंड बटन्स मैंने देखे नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो कंप्लीट एयर वेंट्स आते हैं। वैसे एक चीज, हमने जितना भी इस्तेमाल किया ना, इट हैज गॉट फैंस, बट 1 या 2 बार बहुत इंटेंसिव कुछ करने के बाद ही वो चालू हुआ। सो आर्म आर नॉट ओनली एफिशिएंट, थर्मल्स के मामले में भी दे आर मच बेटर। सो मटेरियल्स के बारे में बात करूं तो रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम यूज किया है फ्रंट में, एंड नीचे आई थिंक इट इज प्लास्टिक इटसेल्फ, बट लुक्स मेटल। आगे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल्स मिलते हैं रादर देन ऑन द साइड। बहुत बार लैपटॉप्स में साइड में होते हैं, इधर इन द फ्रंट है। चलिए लेट्स लुक एट पोर्ट्स। लेफ्ट हैंड साइड में 2 USB Type-C पोर्ट्स आते हैं। 10 Gbps आपको डेटा थ्रूपुट मिलता है इसमें। सो दैट DP 1.4A आता है इसके अंदर, सो दैट इज गुड। यू कैन हैव अ एक्सटर्नल डिस्प्ले। राइट हैंड साइड में ये Type-A पोर्ट है, USB Type-A, एंड देन यू हैव अ 3.5 mm जैक। जी हाँ, और कुछ नहीं है। सो स्पार्स है, 2 USB Type-C एंड 1 USB Type-A। दैट्स अबाउट इट। नो SD कार्ड स्लॉट वगैरह एट ऑल। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, स्पेशली एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। HP क्लेम करता है 34 घंटे की बैटरी लाइफ आपको मिलने वाली, 34 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ। अनहर्ड ऑफ ही है। हमने जितना इस्तेमाल किया, हमारे हिसाब से 20 से 24 घंटा अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो भी आराम से जाएगी। इसका मतलब एक बार चार्ज कीजिए, 2-2.5 दिन तक आप इस लैपटॉप को इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बात, इसका जो स्टैंड बाय टाइम है वो भी हमने टेस्ट किया दोस्तों, की रात भर हमने चालू करके रख दिया था। स्टैंड बाय पे भी 10-12 घंटे के बाद में भी 4 to 5% ही बैटरी डिप हुई, मतलब एफिशिएंट जबरदस्त है। एंड देयर इज अ रीजन दोस्तों, इसमें स्नैपड्रैगन X ये प्रोसेसर आता है, जैसे मैंने कहा ARM बेस्ड है, 4nm प्रोसेसर है। अगर आप इंटेल AMD के वगैरह देखोगे, दे आर जनरली 7nm 8nm पे, दिस इज 4nm, सो इट इज एक्सट्रीमली पावर एफिशिएंट एज वेल। एंड ARM आर्किटेक्चर होने की वजह से इसमें AI के लिए जो डेडिकेटेड NPU है, सिर्फ NPU जो इसका है ना, वो 45 टॉप्स देता है, ट्रिलियन ऑपरेशन पर सेकेंड। सो एक्सट्रीमली पावरफुल, स्पेशली AI के टास्क जबरदस्त करेगा ये।
तो अगर मैं स्नैपड्रैगन एक्स के बारे में बात करूं एंड हाउ इट कंपेयर्स टू एलीट या प्लस जो पहले आए हुए हैं, ऑक्टा कोर है, 2 ओरायन कोर्स आते हैं, दे आर क्लॉक्ड एट 3 गीगाहर्ट्ज, तो उसके ऊपर वो जाने नहीं वाले हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर आप फोटोशॉप, इवन प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग, कैजुअल वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है वो भी आप कर सकते हो, एंड इवन डाविंची रन कर सकते हो। तो ऑडियो मिक्सिंग वगैरह आपको करना है, डीजे वगैरह आप हो, वो सब कर सकते हो। ऑल दो सॉफ्टवेयर्स विल रन प्रॉपर्ली विदाउट एनी इश्यूज। वैसे परफॉर्मेंस के लिए हमने अलग अलग बेंचमार्क्स भी रन किए हुए हैं, स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, चेक देम आउट। अगर मैं 60-70,000 के लैपटॉप्स देखूं दूसरे इंटेल एएमडी पे, जो परफॉर्मेंस उनमें आपको मिलता है उस हिसाब से मैं कहूंगा कि इसका परफॉर्मेंस इज मच बेटर। सो लुक एट स्नैपड्रैगन एक्स सीरीज लैपटॉप, एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस दोनों मामले में। और एक चीज इंटरेस्टिंग है, ये गेमिंग लैपटॉप में तो बहुत ही, वैसे सभी लैपटॉप्स में आप देखोगे तो कि प्लग्ड इन जब होगा तो वो पीक परफॉर्मेंस देता है। इसमें आप वेदर इट इज प्लग्ड इन, वेदर इट इज नॉट प्लग्ड इन, पीक परफॉर्मेंस मिलने वाला है आपको हमेशा। रीड राइट स्पीड्स टेस्ट किए दोस्तों, वन ऑफ द फास्टेस्ट आउट देयर, मतलब लैपटॉप्स में तो सवाल ही नहीं। 16 GB रैम आती है LPDDR5X, एंड देन जो भी आप वेरिएंट लोगे 512 GB 1 TB उस हिसाब से। इवन जो स्टोरेज है Gen 4 SSD आती है, अगेन दैट इज फास्टेस्ट एंड लेटेस्ट। सो रीड राइट स्पीड्स, सॉफ्टवेयर ओपन क्लोज वगैरह करना है, ब्रीज। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, 2 चीजें इधर, एक तो विंडोज 11 होम है, नो प्रॉब्लम्स देयर, बट आपको MS ऑफिस 2024 भी मिलता है जिसकी कॉस्ट 8-9 हज़ार है। इनफैक्ट आप अगर HP के वेबसाइट से ये लैपटॉप लोगे तो आपको 3,000 रुपए का बैकपैक एंड देन दिस सॉफ्टवेयर MS ऑफिस, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सो या यू आर सेविंग अबाउट 11,000 रुपीज। सोचिए, क्योंकि स्नैपड्रैगन एक्स है, AI के फीचर्स, NPU आता है, तो AI के फीचर्स के बारे में बात करते हैं, एंड देयर इज अ लिस्ट। एक तो रिकॉल फीचर है, इट्स लाइक योर मेमोरी, योर ब्रेन कभी कभी भूल जाता है, लेकिन लैपटॉप आपका कभी कुछ नहीं भूलने वाला है। जो भी आप कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी समझिए आपने 10 दिन के पहले की होगी, दैट गेट्स लॉग्ड इन रिकॉल, और आप उसे रिकॉल कर पाओगे कि हाँ मैं क्या कर रहा था तब, कौन से वेबसाइट पे गया था, याद नहीं आ रहा है, रिकॉल में जाइए, यू विल बी एबल टू नो एवरीथिंग। लाइव कैप्शनिंग आता है, तो अभी हिंदी, मराठी, तमिल वगैरह वीडियोस देख रहे हो, इंग्लिश में आपको लाइव कैप्शन चाहिए, मिल जाएंगे। स्टैटिक MS पेंट नहीं रहा, जहां पे पहले आप करते थे वो नहीं, अब AI उसके अंदर आ गया है, तो आप टेक्स्ट दे सकते हो एंड यू कैन क्रिएट इमेजेस एंड पिक्चर्स। HP से पेंट को क्रिएटर कहता है, जी हाँ, तो को क्रिएटर भी आपके साथ है। वैसे दोस्तों एक चीज करता हूँ, बहुत सारे ऐप्स है, तो मैं स्क्रीन के ऊपर आपको एक टेबल दिखाता हूँ जहां पे स्टूडेंट्स के लिए कौन से ऐप्स इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल्स के लिए कौन से ऐप्स इंपॉर्टेंट है AI के मामले में। यू कैन चेक इट आउट, पॉज कीजिए और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपके स्मार्टफोन्स में इरेजर, बैकग्राउंड इरेजर वगैरह आता है, वैसे ही आप फोटोज में बैकग्राउंड निकाल सकते हो। एनहांस करना है आपको फोटोज, वो भी कर सकते हो। एग्जैक्टली स्मार्टफोन्स के गैलरी ऐप में या फोटोज एडिट ऐप में कैसे, वैसे ही आपको लैपटॉप में मिलता है। That's good। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत बार ये सब चीजें स्मार्टफोन में जब कर रहे हो तो ऑनलाइन सर्वर पे जाता है एंड देन यू गेट द रिजल्ट, नहीं, इधर ऑन डिवाइस होता है, तो आप इंटरनेट को भी कनेक्टेड नहीं हो, फिर भी लैपटॉप पे जो भी आप करोगे वो हो जाएगा, थैंक्स टू दैट NPU मल्टीमीडिया, दैट OLED डिस्प्ले, जो कलर्स दिखते हैं, आपको मजा आने वाला है। एंड इवन ऑडियो नीचे की तरफ है, बट सामने होने की वजह से फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स जैसे आपको फील आता है। सो क्वालिटी अच्छी है, वॉल्यूम अच्छा है, एंड डिस्प्ले 2K रेजोल्यूशन OLED डिस्प्ले है। जैसे एक अच्छे iPad या टैबलेट पे आप देखते हो ना, वैसे ही कुछ आपको फील आएगी। वेरी नाइस, मल्टीमीडिया, थम्स अप। हाँ, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सबके ऊपर आप HDR कंटेंट देख सकते हो, एंड स्ट्रीमिंग एप्स पे है, नॉर्मल नहीं, बट स्ट्रीमिंग एप्स पे HDR सपोर्टेड है। चलिए बाकी और क्या क्या फीचर्स है। कनेक्टिविटी में दोस्तों Wi-Fi 6E आता है, जो क्वालकॉम का 6900 मॉडेम है, वो इस्तेमाल होता है। ब्लूटूथ 5.3 है, सो कनेक्टिविटी एंड ऑल एवरीथिंग इज गुड। सेंसर्स के बारे में बात करूं तो फिंगरप्रिंट नहीं है, बट IR ब्लास्टर आता है, तो विंडोज हेलो का सपोर्ट है। वेबकैम है, फिजिकल शटर बटन है प्राइवेसी के लिए भी, और डुअल माइक्स आते हैं, तो AI नॉइज कैंसिलेशन का फीचर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, मतलब 30 मिनट्स चार्ज कीजिए, दिन भर आप बैटरी इस्तेमाल कर सकते हो, दिन भर लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हो। लैपटॉप के मामले में ये बात करना थोड़ा अलग हो जाता है, स्मार्टफोन में समझ में आता है, बट आधा घंटा चार्ज कीजिए एंड होल डे यू कैन यूज द एंटायर लैपटॉप। तो यही है दोस्तों HP OmniBook। पहले स्नैपड्रैगन चिपसेट्स के लैपटॉप्स आए हुए थे, बट अगेन दे वर 1.5 लाख 2 लाख, ज्यादा महंगे थे। स्नैपड्रैगन X मेरे हिसाब से जो बजट सीरीज लैपटॉप्स है ना, इट कैन रेवोल्यूशनाइज, और बहुत लोग आगे आगे आप देखोगे तो यही प्रिफर करने वाले हैं। AI के फीचर्स आते हैं, जबरदस्त आपको बैटरी एफिशिएंसी मिलती है, परफॉर्मेंस इज ऑल्सो मच बेटर, मतलब 60-70 हजार में सब कुछ कर सकते हो लैपटॉप के ऊपर, और क्या चाहिए। वैसे हाँ, ये वीडियो खत्म करने से पहले ये भी बता दूं कि ये सब जो चीजें हैं ये मैंने एक्सपीरियंस की है, हमने ऑल्दो ये HP के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, बट दीज आर माई फीलिंग्स अबाउट HP OmniBook। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।